हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ऑगमेंट एंटरप्राइजेज आईपीओ के डे वन ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। ऑगमेंट एंटरप्राइजेज के बारे में जानेंगे। कंपनी के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूंगा, तो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ऑगमेंट एंटरप्राइजेस आईपीओ आज से ओपन हो चुका है और ये आईपीओ दोस्तों ओपन रहता हुआ नजर आएगा आपको 25 अगस्त तक। तो 2 दिन अभी और बचे हुए हैं, 24 एंड 25 जब आपको ये आईपीओ दोस्तों याद रखिएगा खुला रहेगा, यानी मंडे एंड ट्यूसडे। ₹5 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 788 का प्राइस बैंड है, 19 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। तो दोनों एक्सचेंजेस पे दोस्तों ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। कुल मिलाकर 825 करोड़ का इशू है, जिसमें मेजर पोर्शन 620 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी का ओएफएस आपको आता हुआ देखने को मिल जाता है। अगर कंपनी की बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पर एक लॉट की कितने में मिलेगा, तो देखिए एक लॉट में 19 शेयर मिल रहे हैं। इसके लिए आपको 14,972 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप चाहे तो 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, बट अप्लाई करिएगा एक लॉट ही, बिकॉज अगर कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो 13 लॉट वाले को भी एक ही लॉट मिलेगा, ठीक है। और जिसने एक लॉट अप्लाई किया है उसके भी नंबर ऑफ चांसेस कितने रहेंगे, सेम ही रहेंगे। मतलब एक लॉट वाले को भी एक ही लॉट मिलेगा, 13 लॉट वाले को भी एक ही लॉट मिलेगा। प्लस ऐसा नहीं कि 13 लॉट वाले के चांसेस ज़्यादा है अलॉटमेंट आने के, जितने एक लॉट वाले के हैं उतने ही हैं, क्योंकि लॉटरी में अलॉटमेंट मिलता है। ऐसा नहीं है कि जिसने 13 अप्लाई किया उसको ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ओके। इसमें ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो स्मॉल चेन्नई कैटेगरी में आइए, जिसमें मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, मैक्सिमम 6 से 6 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। और फिर बिग चेन्नई कैटेगरी आती है, जब पर मिनिमम 6 से 7 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 10,03,124 रुपये यहाँ पे आपके कुल मिलाकर लगेंगे। आप समझते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो दोस्तों क्यूआईबी को इस आईपीओ में 50% ऑफ द इशू दिया गया है, लेकिन एग्जैक्ट है 49.76%, जिसमें कल कंपनी ने 29.85% अपने जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनसे जुटा लिए, यानी इतना तो एंकर्स को ऑलरेडी जा चुका है। और बचता है 19.9% जो ये बचा हुआ है, जिसमें क्यूआईबी हमको आते हुए दिखेंगे बाकी के। एचएनआई कैटेगरी को दोस्तों दिया गया 15% ऑफ द इशू, जिसमें एग्जैक्ट है 14.93%। बिग एचएनआई को दोस्तों दिया गया कितना, यहाँ पर 9.95% और स्मॉल चेन्नई को 4.98%। बिग चेन्नई में टोटल अलॉटमेंट आएंगे 3916, स्मॉल चेन्नई में टोटल अलॉटमेंट आएंगे 1958। रिटेल पोर्शन दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 35% देखने को मिलता है, एग्जैक्ट 34.83%। रिटेल में टोटल नंबर ऑफ अलॉटमेंट है 191,925, और बाकी का दोस्तों जो 0.48% है वो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर बांटा है। अब समझते हैं पहले दिन कैसा रहा। तो देखिए इंटरेस्टिंगली आईपीओ को पहले दिन क्यूआईबी से फुल सब्सक्रिप्शन मिल गया, मतलब 1.85 टाइम्स क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। करीबन 303 करोड़ रुपए ऑलरेडी दोस्तों हमको यहाँ पर आते हुए देखने को मिल चुके हैं क्यूआईबी से पहले ही दिन के अंदर। जो एचएनआई कैटेगरी है वो दोस्तों लगभग 4 गुना आपको सब्सक्राइब होती हुई दिख गई है, यानी एचएनआई की तरफ से 514 करोड़ रुपए कुल मिलाकर अभी तक हमको आते हुए दिखे हैं। जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 3.21 टाइम्स, स्मॉल चेन्नई कैटेगरी 6.12 टाइम्स, यानी टोटल मिलाकर बिग एचएनआई ने 263 करोड़ रुपीज़ लगाए, स्मॉल चेन्नई ने 251 करोड़ रुपीज़ लगाए। रिटेल पोर्शन दोस्तों पहले दिन के अंदर लगभग 3 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। करीबन रिटेल ने पहले दिन के अंदर इस आईपीओ में 844 करोड़ रुपए लगा दिए हैं। तो टोटल जो एम्प्लॉय पोर्शन है दोस्तों वो हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है 1.48 टाइम्स। यह आईपीओ पहले ही दिन में दोस्तों करीबन 2.88 टाइम्स, यानी कंपनी को 1668 करोड़ रुपीस मिलते हुए दिखे हैं। यानी इशू को दोस्तों कह सकते हैं पहले ही दिन के अंदर आपको एक अच्छा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिलता हुआ दिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब सवाल दोस्तों आपका ये होगा कि ऑगमेंट एंटरप्राइजेस में करना क्या चाहिए। तो पहले दोस्तों कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए। ऑगमेंट एंटरप्राइजेस है क्या, ये दोस्तों इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड गोल्ड एंड सिल्वर रिफाइनिंग एंड ट्रेडिंग इकोसिस्टम प्लेयर है। प्राइमरली कंपनी को दोस्तों यहाँ पर जाना जाता है फॉर इट्स B2B होलसेल प्लेटफॉर्म ऑगमेंट स्पॉट, जो यहाँ पे इनका प्लेटफॉर्म है। कंपनी को दोस्तों फाउंड किया गया था एज ए ट्रेडिंग हाउस, और कंपनी यहाँ पे अपने आप को स्केल करती गई इनटू एन एंड टू एंड प्रेशियस मेटल जायंट, जो यहाँ पर हैंडल करती है एवरीथिंग, जिसमें रिफाइनिंग से लगाकर कंपनी जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी करती है और मिंट भी करती है कॉइन्स टू रिटेल एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का किस प्रकार का बिजनेस है। सो पहली बात तो देखिए कंपनी के अगर मैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करता हूँ तो ये है कि कंपनी का मैसिव मार्केट स्केल है। ये बात ध्यान रखिए, ऑगमेंट जो है वो एक लीडिंग मार्केट प्लेयर है। इनका जो रेवेन्यू हुआ है FY26 में वो कितना हुआ है, 94,186 करोड़ का। क्यों? बिकॉज कंपनी का यहाँ पर डोमिनेंट फुटप्रिंट है फिजिकल बुलियन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो इसलिए कंपनी का रेवेन्यू इतना होता है। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल एज है इनके पास। कंपनी का जो प्रोप्राइटरी जो B2B ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ऑगमेंट स्पॉट, ये दोस्तों अलाउ करता है 1000 ऑफ ज्वेलर्स एंड बुलियन। मतलब ये बेसिकली होता है क्या, इनके प्लेटफॉर्म पे आप समझिए प्राइजेस आपको खुलते हुए देखने को मिलते हैं, ताकि लॉक कर सके रियल टाइम
जो डीलर्स होते हैं वो भी यहाँ पर यूज़ करते हैं। ट्रांसपेरेंट मार्केट प्राइस है, तो इंस्टेंटली आप कह सकते हैं जो इनका कस्टमर होल्ड है और जो स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉक इन है ये बढ़िया रहता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट सूट है कंपनी बियॉन्ड जो यहाँ पर बल्क बुलियन ट्रेडिंग है। इसके अलावा कंपनी जो है वो सक्सेसफुली कैप्चर कर रखा है इन्होंने हाई मार्जिन रिटेल सेगमेंट, जिसमें कंपनी डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट्स, गोल्ड SIPs, EMI स्कीम्स और कस्टमाइज कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कॉइन्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत क्लीन है। इतना वॉल्यूम होने के बावजूद भी दोस्तों कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो है 0.01, मतलब आप समझ सकते हैं डेट फ्री टाइप ऑफ अ कंपनी है। रिस्क क्या है दोस्तों इस बिज़नेस के अंदर? देखिए रिस्क ये है कि देखिए पहली बात तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही थिन देखने को मिलते हैं। मतलब थिन कितने कि जिनका पैट मार्जिन है वो है 0.37%। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम ज़रूर हाई रह रहा है बट प्रॉफिट मार्जिन आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। एक्सट्रीम कैपिटल इंटेंसिटी है, मतलब कंपनी को यहाँ पर वास्ट पूल ऑफ कंटिन्यूस वर्किंग कैपिटल चाहिए टू मेंटेन फिजिकल प्रेशियस मेटल इन्वेंट्रीज, ताकि जो इमीडिएट सेटलमेंट डिमांड से उसको मीट कर सके। रेगुलेटरी और कमोडिटी रिस्क हमेशा आपको देखने को मिलेगा, लाइक गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटीज़, GST रूल्स, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो क्लाइंट कंसंट्रेशन है वो काफ़ी हाई आपको देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो इनका होलसेल प्लेटफॉर्म से रेवेन्यू आता है वो कुछ क्लाइंट से आपको आता हुआ दिखता है, तो वो कंसंट्रेशन डेफिनेटली हाई है। अब समझिए दोस्तों कि कंपनी जो है वो, जैसे मैं आपको बताया, फ्रेश इशू भी लेकर आ रही है और OFS भी लेकर आ रही है। फ्रेश इशू में 465 करोड़ रुपए तो दोस्तों कंपनी का सीधा वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी ने कहा है कि वो हमको पैसा चाहिए, जिसमें देखिए कंपनी का जो कोर पोर्शन है वो स्ट्रिक्टली कंपनी ने कहा है कि वो उनकी प्रोक्योरिंग फिजिकल गोल्ड सिल्वर इन्वेंट्री के लिए रहेगा, और जिसमें कंपनी स्टॉक रखेगी अक्रॉस इट्स 20 स्पॉट डिलीवरी सेंटर्स, ताकि जो एडवांस मार्जिन कमिटमेंट है वो जाए, और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है, इसके लिए कंपनी ने 155 करोड़ के आसपास रखा है। OFS के अंदर कौन कौन बेचता हुआ देखने को मिल रहा है, तो देखिए जो 205 करोड़ का OFS हमको आता हुआ दिख रहा है, इसके अंदर जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, राइट, ये अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे, जिसमें नमिता केतन कोठारी है, विवेक पृथ्वीराज कोठारी है, डिम्पल मुकेश कोठारी है। ये दोस्तों अपना हिस्सा बेचते हुए देखने को मिलेंगे 60 करोड़ के आसपास का। तो इनकी जो हिस्सेदारी है वो बेसिकली आपको 81% तक यहाँ पर कम होती हुई देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर इसका कंपैरिजन करते हैं दोस्तों इसके पीयर्स से, तो जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग आपको आता हुआ दिख रहा है वो 20 के आसपास का है, और जो बाकी के ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं जो इतना वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं, मार्जिन पे रखते हैं, तो इससे इसका मतलब ऐसा कोई आप कंपैरिजन नहीं कर सकते एग्जैक्टली, बट जो कंपनी वैल्यूएशन पे आ रही है वो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर सही दिखता है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत महंगा है, डेफिनेटली देयर इज अ स्कोप जो कंपनी ने रखा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के अंदर व्हाट आई फील कि देखिए पैसा बनता हुआ देखने को मिलना चाहिए लिस्टिंग पर, एंड इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ अ कंपनी है जो डेफिनेटली पोर्टफोलियो के अंदर भी रखी जा सकती है। अगर आपका व्यू है कि हाँ मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए रखना है, तो आई डोंट फील कि देखिए कंपनी ख़राब है, चाहे तो आप इसको लंबी अवधि के लिए भी रख सकते हैं। ये ओवरऑल मेरी एक्सपेक्टेशन है, बट लेट्स सी होता क्या है। और इन्फॉर्मेशन आपको मैं डे 2 में प्रोवाइड करूँगा। बाकी जो अभी करंट GMP है उसको आप देख सकते हैं लगभग 310 रुपये के आसपास चलती हुई नजर आ रही है। GMP भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी बढ़िया चलती हुई देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 40% के आसपास का प्रीमियम है। सो आप लोग बताइए आप लोगों ने किया क्या, फर्स्ट डे अप्लाई कर दिया, फिर आप वेट कर रहे हैं फाइनल डे का? जो भी कर रहे हैं बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।